Hello, dear students. Welcome back to class in physics, and I am here with a new topic that is force acting on a charged particle in uniform magnetic field. Okay, तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, तो बच्चों स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मैं आपका चल रहा है मैग्नेटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने क्या देखा था? एक करंट कैरिंग वायर है, वो एक प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड्स को हमने कैसे डिफाइन किया था? यस, बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से हमने इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड्स फाइंड करना सीखा, राइट? अब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे ना एक इसके कांटेक्ट में एक चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है. मीन्स नया टॉपिक आ गया, मूविंग चार्ज, force on a moving charge in a magnetic field. Okay, force on moving charge in a magnetic field means एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग वायर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. ओके, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में एक आपका क्या है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स आया. तो इसमें क्या क्या इफेक्ट आने वाले हैं, क्या फोर्स होने वाला है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? क्या है, देखो समझने से स्टार्ट करते हैं. आपका कोई करंट कैरिंग वायर है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड एंड डॉट आउटसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो इस पे आपका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे है. इट मीन्स इस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, नो इफेक्ट. आपका यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वहीं पे हमने चार्ज क्या है, चार्ज रेस्ट पे रखा है. तो आपका आपने देखोगे, आपने हमें एक्सपीरियंस हुआ कि चार्ज पार्टिकल में कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ. तो ओके, सेकंड में हमने क्या किया, ये आपका मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. ये आपका इनसाइड ऑफ मैग्नेटिक, इनवर्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या किया हमने, ये जो चार्ज था इसको हमने क्या किया, वेलोसिटी दे दी, मूव करा दिया विथ अ वेलोसिटी v, राइट? ये क्या हुआ, जब इसको v वेलोसिटी से मूव कराया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया चार्ज, ठीक है, डिफ्लेक्ट. तो हमने देखा यस, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स ये क्यों? स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने सीखा था यूनिट फर्स्ट में, उस टाइम पे आपका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो वो आपका रेस्ट में भी हो या आपका मोशन में हो, दोनों केस में अट्रैक्ट या रिपल्सिंग अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स उसमें लगता है, इफेक्ट होता है. ओके, बट ये ऐसा था, इस पे आपने जब रेस्ट में देखा तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए. जैसे आपने इस पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया, इट मीन्स इसमें ये डिफ्लेक्शन होगा. इट मीन्स हमें क्या पता चला, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स. ओके, यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई चार्ज पार्टिकल को ले गए, उसको हमने मूव कराया तो डिफ्लेक्शन शो करने लगा, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स. अब इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड्स क्या है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है यूनिट फर्स्ट में ही. ओके, उसमें हमने देखा था IBL साइन थीटा, जब टॉर्क फाइंड किया था हमने, राइट? एक डाइपोल को हमने मूव कराया था तो वहां पे एक टॉर्क जनरेट हुआ था, तो उस टॉर्क क्या था, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा. ओके, तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे. लेट द चार्ज Q इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B with a velocity v at an angle theta. Let's suppose ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. आपका चार्ज है यहाँ पे प्लस Q, ये डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की, और आपका एक वेलोसिटी इसको मूव कराया विथ अ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा, जो एंगल थीटा के साथ मूव हुआ, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपने देखा यहाँ पे वेलोसिटी भी है, ठीक है,
तो अब इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स गिवन बाय। अब जब यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है, तो इट मीन चार्ज पार्टिकल ने मूव एक्सपीरियंस किया किसी फोर्स को, तो फोर्स क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड क्यू इज v क्रॉस b, v and b also magnetic, also vector quantity, राइट। तो इनका एक क्या हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। ओके, अब देखो यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मैग्नेटिक फोर्स एंगल पे भी, थीटा एंगल पे भी डिपेंड करने वाला है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप यह जानते हैं क्यू वी बी साइन थीटा एफ एम, ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम इससे। ये आपकी डायरेक्शंस हो गई, फोर्स की डायरेक्शंस, दैट इज द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, राइट। वी साइन थीटा क्यों लिखा, क्योंकि बिकॉज ऑफ रूल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉस थीटा, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज साइन थीटा, राइट। इसको सेकंड एक अनदर उसमें भी देख सकते हैं, अनदर एक मेथड है। क्या मेथड है, जब यहाँ पे आपने देखा एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना के चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शंस मूव हो रही है, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा v cos थीटा, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा, सबको पता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, सॉरी चार्ज पे, ओके। फोर्स डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या व्हाट इज द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा v sin थीटा, राइट। v sin थीटा ही क्यों लिया हमने, v cos थीटा क्यों नहीं लिया, डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ से आपको अगर सीधे आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फर्स्ट आप क्या करेंगे, वी चेक द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमने कैसे देखी, v क्रॉस b से, राइट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इट मीन साइन थीटा ही आने वाला है, ओके। अगर इस यहाँ से इस केस में देखते हैं तो v साइन थीटा डायरेक्ट एप प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा, v साइन थीटा ही क्यों लिया, v cos थीटा क्यों नहीं लिया, ओके। बिकॉज ऑफ व्हेनेवर, जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शंस ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शंस एक सेम डायरेक्शंस होगी, इट मीन्स थीटा क्या होगा, थीटा विल बी जीरो। अगर आप इस डायरेक्शन पर साइन थीटा की वैल्यू जीरो रखते हैं तो साइन जीरो जीरो होता है ना, साइन जीरो जीरो, इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स वहां पे नल होगा, जीरो होगा, ओके। अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कुछ ना कुछ निकलने वाला है, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, वन, ओके। बट यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन सेम डायरेक्शंस होगी तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही होने वाला है, आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना, क्लियर। अब देखो किसी भी, अगर आप कोई नदी में, अगर नदी की डायरेक्शंस में स्विमिंग करोगे तो आपका फोर्स क्या होगा, जीरो होगा ना, आप तो बस केवल उसके फ्लो के साथ जाओगे, है ना। तो सेम थिंग यहाँ पे है, इसीलिए हमने यहाँ v sin थीटा लिया है, ओके। तो इनको हमने क्या किया, फॉर्म इक्वेशन दीज f डायरेक्टली टू f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, हमारे पास मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड हो गया, ओके। अब इसके कुछ नोट्स हैं, क्या नोट्स हैं, कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है कब कब जीरो होने वाला है ना, क्या किस किस पे डिपेंड करेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो नाउ तब तक इसको छाप लीजिए आप, राइट। ओके, तो नाउ इसके कुछ नोट्स हैं, है ना, जो आपके 1 मार्क्स में आपके लिए काफी नीडफुल हैं, ओके। तो अच्छे से ध्यान से इसको देखिए, वी केयरफुली, अटेंशन केयरफुली, ओके। If a charged particle is thrown parallel to magnetic field, then theta will be zero. देखिए, अगर आपका चार्ज क्या है, चार्ज पार्टिकल थ्रोन करेंगे हम पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज थीटा विल बी जीरो। अभी जैसे हमने इससे पहले प्रीवियस में डिस्कस किया था कि हमने cos थीटा क्यों नहीं लिया, बिकॉज ऑफ दिस। अगर आपका चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इट मीन थीटा क्या होने वाला है, थीटा विल बी जीरो, ओके। तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा,
एफ एम इज इक्वल टू क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा था, साइन थीटा 0, तो साइन 0 क्या होता है, इज इक्वल टू 0, सो फोर्स विल बी 0, राइट। अगर आप आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ सकता है ना। सेकेंड इज इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन एंटी पैरेलल, जब आपका चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल थ्रोन किया होगा, तो एंटी पैरेलल मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल ये हो गया बी, ये हो गया डायरेक्शन वी, ओके। एंटी पैरेलल क्या हो गया, वी एंड वी, दैट इज एंटी पैरेलल, एंड थीटा विल बी 180, ओके। एंड थीटा विल बी, जब थीटा 180 होगा तो साइन 180 0 होने वाला है, राइट। एफ इज इक्वल टू 0। इस केस में भी आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा विल बी एक्सपीरियंस विल बी 0। थर्ड, इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, जब आपका चार्ज पार्टिकल कोई रेस्ट पे है, इट मीन्स हेल्ड स्टेशनरी, या आपका चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी में रखा हुआ है ना। स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पे है आपका चार्ज पार्टिकल, इट मीन्स उसमें कोई वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, तभी तो रेस्ट पे है। अगर आपका v 0 होने वाला है इस फॉर्मूले में, मैग्नेटिक फील्ड एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो v 0 होगा तो पूरा टर्म्स क्या हो गया 0, एंड द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स विल एक्सपीरियंस 0। फोर्थ, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज न्यूट्रल, जब चार्ज पार्टिकल आपका न्यूट्रल होगा, दैट इज न्यूट्रॉन, अगर कोई भी आपका, अगर किसी न्यूट्रॉन को आप थ्रो बैक करेंगे, है ना, थ्रोन टू मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका क्यू क्या है 0 है, तो इट मीन फोर्स भी क्या हो गया 0 हो गया, राइट। न्यूट्रॉन, आपका न्यूट्रॉन पता है न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, 0 होता है, ओके। 5, इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब आपका चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, इट मीन्स ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल ये होगा, राइट। यहाँ लिख बना देते हैं, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका चार्ज पार्टिकल, इट मीन्स ये 90, तो आपका फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा दैट टाइम आपका फोर्स मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम फोर्स आपका एक्सपीरियंस होने वाला है, ओके। आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हेन द maximum force, when the magnetic field will be maximum, theta will be 0, when theta will be 90, जब एंगल 90 का होगा between magnetic field and the directions of charge particle, then we will experience maximum force of magnetic force, okay। तो ये आपके इसके कुछ नोट्स थे, ये आपके 1 मार्क्स में भी क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ओके। So till then, goodbye.